हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स टाइम। बेटा आज आपकी क्लास होने वाली कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 30। इसमें हम सप्ताह 6 का तीसरा दिन करेंगे। तीसरे दिन को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। देखिए सप्ताह 6 का तीसरा दिन आपसे क्या कह रहा है। पार्ट 2, लंबा और छोटा। भाई कौन लंबा है और कौन छोटा है, तो चलिए देख लेते हैं कौन लंबा है और कौन छोटा है। देखिए इसमें है अपनी कक्षा के 5 मित्रों के नाम लिखो। भाई जो आपके 5 मित्र हैं उनके नाम लिखिए तथा दी गई तालिका में उनकी लंबाई की माप सेंटीमीटर में लिखो और एक साथ यह पता करो कि उनमें सबसे अधिक लंबाई किस मित्र की है। चलिए भाई, तो अब आप फटाफट से अपने दोस्तों के नाम लिखो। जैसे पहला दोस्त आपका कौन है, कोई भी लिख, आप अपने यहाँ पे दोस्त लिख लीजिए। पहले दोस्त का नाम लिखो, लिख लिया। चलिए फिर दूसरे दोस्त का नाम लिखो, जल्दी से लिख लिया दूसरे दोस्त का नाम भी। फिर अब हम लिखने हैं अपने तीसरे दोस्त का नाम। तीसरे दोस्त का नाम लिखो, फिर चौथे दोस्त का नाम लिखो और फिर आपके पांचवें दोस्त का नाम लिखो। ठीक है, अब क्या करना है, उन पांचों के नाम लिख लिए बेटा आप सबने। ठीक है, अब क्या करना है आपको, लंबाई, सबकी लंबाई नापनी है सेंटीमीटर में। सबकी लंबाई नापनी है आपकी सेंटीमीटर में कि कौन कितना लंबा है। जैसे आपने, आपका कोई दोस्त है, जैसे कोई लड़की है तो लड़कियों की काफी सारी दोस्त होती है, जैसे जैसे पायल है, मनु है, ज्योति है ना, इस तरीके से। और काफी दोस्त होती होंगी, रीना हो, कोई भी हो आपकी दोस्त हो जैसे, तो फिर उन सबकी लंबाई लिखनी है आपको यहाँ पे। ठीक है बेटा, लंबाई लिखने के बाद जो सबसे लंबा होगा उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसकी लंबाई लिखेंगे। ये काम बेटा आप खुद से करेंगे क्योंकि मैं आपके दोस्तों के बारे में नहीं जानती हूँ, है ना। मैं तो अपने दोस्तों का लिख सकती हूँ सिर्फ। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ 5 अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे, फिर उनकी लंबाई लिखेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर लंबे हैं। फिर उसके बाद जो सबसे लंबा है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसकी लंबाई लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये काम आप खुद से करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, किसी छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, उसके पापा की लंबाई उसकी लंबाई से दुगनी है, तो उसके पापा की लंबाई कितनी होगी। चलिए भाई, तो लिख लेते हैं छात्र की लंबाई। बेटा छात्र की लंबाई कितनी दी है हमको, छात्र की लंबाई बराबर 84 सेंटीमीटर। ठीक है, पापा की लंबाई, और बेटा पापा की लंबाई कितनी बोल रहा है, पापा की लंबाई कह रहा है कि पापा की लंबाई दुगनी है, दो गुनी है, दो गुनी मतलब गुणा किससे, अपने बेटे से, मतलब उससे 84 सेंटीमीटर से। तो 84 की 2 में गुणा कर दो, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मतलब उसके पापा की लंबाई कितनी है, 168 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर अगले पर चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपकी कक्षा कक्ष के मेज की अनुमानित लंबाई कितनी होगी। जो आपकी क्लास में मेज रखा है ना, जिसपे आपके जो सर हैं या मैम है वो अपना पर्स या अपना मोबाइल या डस्टर चौक वगैरह रखी रहती हैं, तो उसकी लंबाई कितनी होगी आपके हिसाब से बेटा, कितनी होगी। मतलब 60 सेंटीमीटर होगी, 80 होगी, 75 होगी, कितनी होगी वो आपको खुद से नाप के लिखना है। मतलब वैसे अनुमान लगाना है, ठीक है, अनुमान लगाना। ठीक है बेटा, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपके परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लिखिए तथा पता कीजिए सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। चलिए भाई, तो जैसे परिवार के सदस्यों में आपके दादाजी होते हैं, ठीक है, दादी माँ होती है, पापा जी होते हैं, मम्मा होती है, माँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सब की लंबाई लिखेंगे। यहाँ पे दादाजी की लंबाई कितनी है, दादी की कितनी है, दादी की मतलब जैसे दादाजी की 170 सेंटीमीटर है,
दादी की 160 सेंटीमीटर है, पापा की 167 सेंटीमीटर है, मम्मी की 157 सेंटीमीटर है। इस तरीके से जिसकी जितनी हो आप पूछेंगे सबसे, और यहाँ पे लंबाई लिखेंगे और इस तरफ उनके नाम लिखेंगे कि मतलब कौन है, दादा है कि दादी है कि मम्मी है कि पापा है, और भी है जैसे कि या आपका भाई हो, है ना, या आपकी बहन हो। और सबसे नीचे आप लिखेंगे खुद, मतलब मैं, आपकी लंबाई कितनी है, बहन की कितनी है, भाई की कितनी है, सबकी ऐसे लंबाई लिखेंगे। ठीक है बेटा। और फिर आप मुझे ये बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे परिवार का सबसे लंबा सदस्य, सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे दादाजी, पापा जी या भाई, कौन है। ठीक है। और परिवार का सबसे कम ऊंचाई का सदस्य, मतलब सबसे छोटा कौन है घर में, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो ये काम आप भी खुद से करेंगे, है ना। चलिए तो मैं आपको करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। जैसे आपके पड़ोसी होते हैं, उसमें सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तथा उसकी लंबाई को सेंटीमीटर में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर दुनिया के सबसे लंबे मनुष्य की लंबाई अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो दुनिया का जो सबसे लंबा मनुष्य है उसको मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो 41 वर्षीय, मतलब 41 वर्ष का एक आदमी है, 41 वर्षीय सुल्तान कोसेन, सुल्तान कोसेन नाम है बेटा। वो कहाँ के रहने वाले हैं, तुर्की, तुर्की के रहने वाले हैं, तुर्की के रहने वाले हैं। उनकी लंबाई पता है तो कितनी है, 8 फीट 3 इंच, 8 फीट 3 इंच है। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो सबसे लंबा व्यक्ति है ना आपके घर के आसपास, उसको आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और उनकी लंबाई कितनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो सप्ताह 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आज मेरा कुछ ज्यादा काम नहीं था, इसमें आज सारा काम जो था बेटा आपका है। ठीक है। और आप इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। ठीक है। और मुझे बताएंगे कि आपके घर में सबसे लंबा कौन है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे खुद से बताएंगे। ठीक है बेटा। फिर हम आपसे अगली क्लास नंबर 34 पर, इसमें मैं आपको सप्ताह 6 का चौथा दिन कराऊंगी। ठीक है बेटा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है। तो इसमें आपको जो भी करना है सब आराम से देख के अच्छे से करना। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आपका दिन शुभ हो।